अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। दोस्तों, क्या आप आमिल नहीं हैं या आप आमिलों से इलाज मुआवजा करवाते हैं लेकिन आपको कोई भी बंदा तसल्ली बख्श जवाब नहीं देता, तो आप मेरी इस वीडियो को देख लें। मैं आपको वो तरीका बता दूंगा जो आप अपने घर में इस्तेमाल करके आप अपने अमल को कामयाब कर सकते हैं और आपको किसी आमिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग हिसाब करवाते हैं, आमिलों से कहते हैं कि मेरा हिसाब कर दे, इतने इतने अरसे से मेरा कारोबार बंद है, इतने इतने अरसे से मुझे दवाइयाँ लेते हुए हो गई लेकिन मर्ज ठीक नहीं हो रहा। तो आप अपने मर्ज की तशखीस कर सकते हैं, अपने ऊपर जादू की तशखीस कर सकते हैं, अपने ऊपर आसेब की तशखीस कर सकते हैं। जिस तरह की भी तशखीस आप करना चाहें आप अपनी सेहत के मुतल्लिका वो तशखीस कर सकते हैं। नहायत ही आसान है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरह आपने अपनी तशखीस अपने घर में करनी है और आप आमिलों के पास जाकर आमिलों से अपना हिसाब करवा के फिर उनके चुंगल में फंस कर आप अपना वक्त भी ज़ाया ना करें और अपना पैसा भी ज़ाया ना करें। मेरी इस वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह मुफीद मालूमात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। और मैं आपको बता दूं, अक्सर आमिलीन का तरीकाकार यही होता है कि आपको वो यही तरीके से, आपको ये नहीं कि उनके पास कोई जिन हाजिर हो जाता है, ये कोई 100 में से कोई एक आध आमिल होता है जो जिन्नात से मदद लेके किसी की तशखीस करता है, जिन्नात से भी तशखीस हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं ज़्यादातर तरीकाकार इल्मुल आदात से होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ तरीकाकार हैं जो आजकल तशखीस के निकले हुए हैं। मैं आपको मुस्तनद तरीका बताऊंगा जो बड़े बड़े आमिलीन ने अपनी किताबों में लिखे हुए हैं। करना आपने क्या है, वीडियो आपने मुकम्मल देखना है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप मरीज की तशखीस कर सकते हैं, उसके लिए मैं प्रैक्टिकली आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो सबसे पहले गुजारिश है आपसे कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और इसके साथ घंटी के निशान को जरूर दबाना है ताकि मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। दोस्तों, आपने ये करना है कि अगर आपका कोई मरीज है, आपका बेटा है या आपकी बेटी है, आपका कोई भी मरीज है, तो आप अपने मरीज का एक कपड़ा लें। दोस्तों, इस तरह ये देखें, मैंने ये अपना सूट इस वजह से आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं ताकि मैं मुकम्मल तौर पर आपको तरीका बता सकूं। एक आपके पास इंची टेप हो और दोस्तों दूसरा आपके पास एक कपड़ा हो जो मरीज का है। करना कैसे है, मरीज पर आसेब जादू जिन्नात कैसे चेक करना है। दोस्तों, आपने सबसे पहले ये करना है कि आप सबसे पहले उस मरीज को सोने से पहले सिर्फ एक रात उसके नीचे आप उसके बिस्तर पर कपड़ा बिछा दें, या वो कपड़ा उसका ले लें जो वो अपने गले में पहनकर सोया है, या उसके नीचे कपड़ा बिछा दें। जिस चारपाई पे सोया है उस चारपाई पर कपड़ा बिछा दें और सुबह वो कपड़ा आप उसके मुताबिक अमल करें तो आपको तशखीस और आपको मालूम हो जाएगा कि इस पर जादू है, आसेब है, जिस्मानी मर्ज है, रूहानी बीमारी है। तो बेहतर यह है कि आप उसका पहना हुआ कपड़ा लें। ये दोस्तों, इस तरह पहना हुआ कमीज, पहना हुआ कपड़ा लेना है, सिर्फ एक कमीज ही लेना है, बाकी आपको तहबंद वगैरह लेने की जरूरत नहीं। आपने मरीज का पहना हुआ कपड़ा लेना है, यानी कमीज लेना है। और दोस्तों, कमीज को आपने करना क्या है कि एक रात तक मरीज उसको अपने गले में पहनकर सोए रखे। सुबह या तो आप खुद कर लें, ये जो मैं बता रहा हूं, अब पहली बात है कि मैं आपको खुद का तरीकाकार बता रहा हूं कि खुद आप करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी से करवा लें, लेकिन तरीकाकार यही होगा जो मैं बताऊंगा। बेहतर है कि अगर आप खवातीन हैं आप घर में ही करें, अपना वक्त ज़ाया ना करें, पैसा ज़ाया ना करें, आप अपनी तशखीस खुद घर में करें। दोस्तों, ये इल्म गैब नहीं, अलबत्ता ये तशखीस का अमल ज़रूर है। दोस्तों, आपने करना ये है कि आप मरीज़ को एक रात कपड़ा पहनाएं, सुबह उस कपड़े को खुद बैठकर उस पर आपने कुछ कुरानी सूरतें पढ़नी हैं, कुछ कुरान मजीद की सूरतें पढ़नी हैं और कुरान मजीद की सूरतें पढ़कर आपने उसकी जजमेंट करनी है। वो मैं सारा तरीका आपको हरफ बहरफ बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है। दोस्तों, जब आप कपड़ा ले लें, कपड़े को इस तरह तय लगा लें। कपड़े को दोस्तों आप इस तरह तय लगा लें, तह लगाकर आप उस पर कुरानी आयात पढ़ेंगे, कुरानी सूरतें पढ़ेंगे जो मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक। कुरानी सूरतें आपने दोस्तों पढ़नी है। सबसे पहले आपने दोस्तों पढ़ना है दुरूद पाक। दुरूद पाक दोस्तों पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी, ये अव्वल में भी और आखिर में भी, दरमियान में सूरतें पढ़नी हैं। दुरूद पाक दोस्तों आपने पढ़कर आपने उसको
उस पर कुछ आयात पढ़नी है। और आपको बता दूं कि आप सबसे पहले ये कुरानी सूरतें पढ़ने से पहले, मैं आपको पहले अर्ज कर दूं, कुरानी सूरतें पढ़ने से पहले ये जो कपड़ा है इसकी पैमाइश कर लें। इसको इस तरह सीधा रख कर इसकी पैमाइश कर लें। ये मैंने इंची टेप इसलिए अपने पास रखा है ताकि आपको बता सकूं कि आप कपड़े की पैमाइश किस तरह करें। ये दोस्तों इसका ऊपर वाला ये जो कॉलर वाला और बैन का यहाँ पे आप रखें इंची टेप, और इंची टेप से आप पूरी कमीज़ की पैमाइश करें। इस तरह दोस्तों आप कमीज़ की जब पैमाइश करेंगे तो आपको बाद में अमल पढ़ के बताऊंगा, उस अमल से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या माजरा है जो आपके साथ पेश आ रहा है। ये दोस्तों ये कमीज़ की पैमाइश की, और ये दें दोस्तों कमीज़ की पैमाइश की है। ये करीबन दोस्तों 42-43 इंच, ये 42-43 इंच इसकी लंबाई है दोस्तों, 42-43 इंच इसकी लंबाई है। और अब इस पर हमने अमल पढ़ना है। ये पैमाइश कर ली इस सिरे से लेकर और इस आखिरी कोने को आप देख लें कि आपकी पैमाइश कितनी है, 42 इंच। और सूत्र भी आपने याद रखना है कि कितने सूत्र हैं, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट पैमाइश इसकी निकालनी है। एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक आपने कमीज की पैमाइश निकालनी है, एग्जैक्ट मुकम्मल तौर पर आपने एग्जैक्ट उसकी पैमाइश, सूत्रों में भी आपने याद रखना है कि इतने सूत्र तक आपने पैमाइश की है। अब दोस्तों इसको तय कर लें, इसको तय करना है आपने दोस्तों। जब तय कर लें उस पर आपने कुरानी आयात पढ़नी है। अब मैं आपकी खिदमत में कुरानी आयात पेश करता हूं कि किस तरह पढ़ना है और आपको पता कैसे चलेगा कि जादू है क्या है। सबसे पहले दोस्तों ये तो आपने पैमाइश कर ली, पैमाइश करके आपने सबसे पहले दोस्तों दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़कर आप दोस्तों क्या करेंगे, सूरह फातिहा शरीफ, अलहम्द शरीफ जिसको बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुकम्मल सूरत, और साथ में आयतल कुर्सी भी। अलहम्द शरीफ हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ें और साथ में आयतल कुर्सी भी आप पढ़ें दोस्तों। अलहम्द शरीफ बिस्मिल्लाह समेत और साथ में आयतल कुर्सी पढ़ें। और इनको कितनी तादाद में पढ़ना है, इन दोनों सूरतों को 41 बार पढ़ें दोस्तों। 41 बार सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी, ये इकट्ठी 41 बार आप पढ़ें। और 41 बार पढ़कर और कुरान करीम की सूरह स्वाफात, ये 23वें पारे में मौजूद है सूरह स्वाफात, इसकी आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 11 तक, 11 नंबर आयत तक आप कुरानी सूरत पढ़ेंगे। सूरह स्वाफात, इन्ना खलकनाहुम मिन तीनिन लाजिब, यहाँ तक आप पढ़ेंगे कुरानी सूरह स्वाफात की आयत नंबर 1 से आयत नंबर 11 तक। इन्ना खलकनाहुम मिन तीनिन लाजिब, यहाँ तक आप पढ़ेंगे इसको दोस्तों। उसके बाद आपने सूरह जिन की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4 तक, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4 तक, अलल्लाहि शतता, ये सूरह जिन की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4 तक आप इन दोनों मुबारक सूरह की आयत को भी 21 बार पढ़ेंगे। सूरह साफात की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 11 तक, इसको भी 21 बार। और सूरह जिन की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4, अलल्लाहि शतता, यहाँ तक भी 21 मरतबा पढ़ें। अब ये दोस्तों आपको सूरतें बताई, इसके साथ एक और सूरह पढ़नी है, सूरह फलक और सूरह नास। ये 2 सूरतें 30वें पारे की 2 सूरतें एंड वाली, ये आपने दोस्तों ये भी 21 बार पढ़नी है, 21 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास। अब दोस्तों ये कपड़ा आपने सामने रखा हुआ है, इस पर आपने कुरानी सूरतें पढ़ी हैं। कुरानी सूरतें किस तरह पढ़ी हैं, अलहम्द शरीफ विद बिस्मिल्लाह समेत और साथ में आयतल कुर्सी 41 मरतबा इनको आपने पढ़ा। फिर सूरह साफात की आयत नंबर 1 से आयत नंबर 11 तक इनको पढ़ा। फिर दोस्तों उसके साथ आपने सूरह जिन की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4 तक आपने पढ़ा। उसके बाद सूरह फलक और सूरह नास, इन दोनों सूरतों को 21 बार पढ़कर इस तरह 3 फूंकें, पहले आगे, यहाँ से आगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे दाएं बाएं, ये आपने 3 फूंकें लगानी हैं। इंशाल्लाह इन 3 फूंकों से आपका ये कपड़ा हो जाएगा दम। अब आपको पता चलेगा कि आप पर जादू है, आसेब है, जिस्मानी बीमारी है, रूहानी बीमारी है।
या कि आप बिल्कुल महफूज हैं बीमारी, हर तरह की बीमारी से। तो दोस्तों चलिए, अब हमने इस कपड़े को खोला। चूंकि ये मैंने आपको बताया है, वीडियो लंबी करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है आप तक मालूमात पहुंचाना। मैंने ये सूरतें नहीं पढ़ी, अभी मैंने सूरतें नहीं पढ़ी, सिर्फ मैं आपको तरीकाकार बताने लगा हूं। चूंकि तरीकाकार बताना सबसे ज़रूरी है। सूरतें मैं पढ़ना शुरू कर दूं तो वीडियो तो 1 घंटे की हो जाएगी। आपने सूरतें मैंने बता दी। अब दोस्तों इस कपड़े की पैमाइश दोबारा करें। आपने देखा कि मैंने पहले पैमाइश की तो आपको 42 इंच और कुछ सूत्र ये इसकी पैमाइश हुई। अब इसकी पैमाइश हम दोबारा करेंगे, लेकिन चूंकि मैंने इस पर कुछ पढ़ाई नहीं की, इसलिए इसकी पैमाइश यकीनन वही आएगी जो मैंने पहले की है। चूंकि सूरत की पैमाइश सूरत पढ़कर इसकी पैमाइश करना चाहिए। मैंने इसकी ये दोस्तों उतना ही आया है जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने पहले पैमाइश की है। ये कमीज़ की उतनी ही पैमाइश आएगी जितनी मैंने पहले की है। तो ये दोस्तों इसका मतलब क्या होगा कि पैमाइश में कमी या ज़्यादा होने का मतलब क्या है। दोस्तों ये कमी इतनी ज़्यादा नहीं कि आपका कपड़ा इतना बढ़ जाएगा या इतना कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें थोड़ी या ज़्यादती ऐसे नहीं होती कि 10-10 इंच तक आपको कपड़ा ही आपका बढ़ जाए या आपका कपड़ा इतना ही कम हो जाए। बल्कि अगर ये 42 इंच है तो 42 में से 1 इंच कम हो सकता है, आधा इंच कम हो सकता है। ये कम या ज़्यादा पर आपने जजमेंट करनी है कि कम या ज़्यादा पर आप किस तरह जज करेंगे कि आप पर जादू है, आसेब है या क्या मसला है। तो दोस्तों ये फ़र्ज़ किया आपका कपड़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपका कपड़ा थोड़ा सा कम हो जाता है। पहले बताऊंगा, अगर आप पैमाइश की आपकी पहले 42 इंच आई पैमाइश, आपकी अगर 42 इंच पैमाइश आई तो दूसरी बार पैमाइश करें। पहली बार पैमाइश की दम करने से पहले, पहली बार पैमाइश की आपको दम करने से पहले, तो जब आप दूसरी बार पैमाइश करेंगे दम करके सूरतों को पढ़कर, उसके बाद आपने पैमाइश करनी है। अगर आपकी पैमाइश कम आती है पहले वाली पैमाइश की निस्बत, तो आप उसको कहेंगे कि आप पर जादू है। अब ये जादू मुख्तलिफ नौइयत का हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आम किस्म का जादू हो। जादू भी कई नौइयत का होता है, जादू की भी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। तो आप उसको जज करेंगे कि आप पर जादू है। अगर कपड़ा कम होता है, इंच कम हो, 1.5 इंच कम हो या आधा इंच कम हो, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होता, आधा इंच या कुछ सूत्र कम होता है, इससे ज़्यादा कपड़ा कम नहीं होता। अगर कपड़ा पैमाइश करने पर दम करने के बाद कम हो, आप समझें कि आप पर जादू है। अगर दोस्तों कपड़ा पैमाइश करने पर बढ़ जाए, थोड़ा बढ़े या ज़्यादा बढ़े, अगर पैमाइश करने पर कपड़ा आपका बढ़ जाता है तो आप क्या समझेंगे। अगर आपका कपड़ा बढ़ जाता है तो आप ये समझेंगे कि आप पर आसेबी असरात हैं, आप पर आसेब है, आपके दिल पर उसके असरात हो चुके हैं आसेब के। आसेब दोस्तों इसकी भी मुख्तलिफ सूरतें हैं कि आसेब क्या है। ज़रूरी नहीं कि आप पर जिन्न चमट गया हो, आपको परी वगैरह ने घेर लिया हो, इसकी भी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। आसेब के असरात भी हो सकते हैं। आसेब सख्त किस्म का आसेब भी आप पर हो सकता है, परियां वगैरह, ये तमाम चीज़ें ये आसेब वगैरह में आती हैं। आसेब उसको समझा जाएगा और आसेब का इलाज भी इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा। अगर कपड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है या थोड़ा कम बढ़ता है तो आसेब आप जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कपड़े में कोई भी कमी बेशी नहीं आती, जिस तरह मैंने पैमाइश की कोई भी कमी बेशी कमीज़ में नहीं आई, इसको आप क्या समझेंगे। इसको आप ये समझेंगे कि आपको बीमारी, रूहानी बीमारी कोई भी नहीं है, आप पर जिस्मानी बीमारी है। रूहानी बीमारी आप पर कोई भी नहीं, आप पर जिस्मानी बीमारी है। किसी मुस्तनद डॉक्टर से, मालिज से अपना इलाज करवाइए और इलाज आप ठीक तरीक़ा से करवाइए। इंशाल्लाह चंद दिन में आप ठीक हो सकते हैं। ये आप अपना इलाज डॉक्टर से करवाइए या मुस्तनद हकीम से करवाइए। आपका कपड़ा अगर कम या ज़्यादा नहीं होता, उसी तरह रहता है, तो आपको जिस्मानी बीमारी है। यह है तशख़ीस का नहायत ही आसान तरीका जो आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। आप आमिलों से लुटने से बचिए, अपने आप को आमिलों के पास ले जाकर अपना पैसा ज़ाया करने
और अपना पैसा ज़ाया करने के साथ वक्त ज़ाया करने से अपने आप को बचाइए। ये दोस्तों आपको मैं आपके घर की दहलीज तक आपको ये अमल पहुंचा रहा हूं। अगर मेरी बात आप मान लेते हैं, इसको कर लेते हैं, और साथ में ये बता दूं इस अमल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस बंदे को होगा जो सूरह फलक और सूरह नास का आमिल होगा। अब सूरह फलक और सूरह नास का आमिल बनने के लिए अगर आपने वीडियो को लंबी होने से बोर हो रहे हैं तो सूरह फलक और सूरह नास का आमिल होने का तरीकाकार मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि सूरह फलक और सूरह नास का आमिल किस तरह बना जाता है। अगर इस वीडियो में मुख्तसर चाहते हैं तो आप 1.25 लाख मरतबा सूरह फलक और सूरह नास 1.25 लाख मरतबा पढ़ लें, इंशाल्लाह आप सूरह फलक और सूरह नास के आमिल हो जाएंगे। दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मैं नई वीडियो नए चीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो लोग परेशान हैं उनको शेयर कीजिए, अपनी तशखीस खुद घर में कीजिए। अगर मुझसे करवाना चाहते हैं तो वो भी आपको मैं करके इस्तिखारा वगैरह दे सकता हूँ। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।